नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहाद सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में तमाम सियासी दल लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उसमें सबसे आगे इस वक्त निकलती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। पहले यूपी में सरकार बनने पर फ्री बिजली देने की बात कही जा रही थी, तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर यूपी में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भेजा जाएगा। उसी को लेकर ज्यादा बातचीत करते हैं अपने सहयोगी पवन के साथ। पवन, क्या माना जाए, पहले फ्री बिजली देने वाले थे और अब विदेशों में भेजने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए? देखिए, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही है यूपी के अंदर। जो दिल्ली में इन्होंने किया, जिस तरीके से पब्लिक को बरगलाया है इन्होंने बिजली के नाम पे, फ्री बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, उसी तरीके से अब ये लोग यूपी में करना चाहते हैं। बताइए, इतनी एक स्टेट का शिक्षा मंत्री और वो खुद डिप्टी सीएम भी है वहाँ पे, वो एक यही बात बोलता है कि आईआईएम और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में, जिनका देश विदेश में नाम है, ये यहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग वहाँ करवाएंगे। तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं चुनाव जीतने के लिए। इन्होंने शिक्षा और बिजली का एक ऐसा हवा बना रखा है। गुजरात जाते हैं तो बिजली पानी हम फ्री कर देंगे, दिल्ली जैसे हॉस्पिटल कर देंगे। हर जगह फ्री देने की बात करते हैं, ये जहां भी जा रहे हैं ये बिजली फ्री करेंगे, पढ़ाई फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, और कुछ नहीं इनके पास। और इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ दो मुद्दे हैं इनके पास कि बिजली फ्री और पानी फ्री। जिस दिल्ली में ये सरकार चला रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, 2013 से लगातार मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उन्होंने यहाँ के कितने टीचरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भेज दिया? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है। और जो दिल्ली में इन्होंने बिजली पानी जिस दिल्ली के मॉडल किए, पंजाब चले जाएं, गुजरात चले जाएं, मुख्य यूपी चले जाएं या उत्तराखंड चले जाएं, हर जगह कहते हैं कि दिल्ली में हमने दिल्ली मॉडल लागू कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के लोगों से जाके पूछिए कितना पानी आपको फ्री मिल रहा है, कितनी बिजली फ्री मिल रही है। 200 यूनिट के बाद अब पूरा चार्ज लगा देते हो, तो ये कौन सा आपका मॉडल है? विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ये लोग। आपको याद होगा, ये वो लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले जिन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले, दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कहा था कि कोई बड़ा बंगला नहीं लेगा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं लेगा, लाल बत्ती नहीं लेगा। और सारे नेता तो लाल बत्ती में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं इनके। सिक्योरिटी नहीं लेगा और हम बड़े शालीनता से रहेंगे। लेकिन आज की डेट में कितने शालीनता से ये लोग रह रहे हैं, पूरी दिल्ली की जनता जानती है और देश की जनता जानती है इन लोगों को अच्छी तरीके से। अब विधानसभा चुनाव के लिए एक नया मुद्दा खोज के लाएं ये लोग। चलिए, शुक्रिया पवन। तो लगातार एक के बाद एक मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास है। दिल्ली मॉडल बार बार वो कहती नजर आती है और युधिष्ठर भी मेरे सहयोगी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। युधिष्ठर, दिल्ली मॉडल का सब जगह गीत गाती फिर रही है आम आदमी पार्टी। आखिर क्या है ऐसा दिल्ली मॉडल में? तमाम चीज़ों का ऐलान तो आपने कर दिया, लेकिन पहुंचती कहाँ है वो चीज़ जनता तक? देखिए, आप देखिए, कोरोना सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी अब सोचती है कि दिल्ली से निकलकर अब और प्रदेशों में जाया जाए। पंजाब के अंदर भी इन्होंने धाक जमानी शुरू कर दी है, उत्तराखंड में भी अभी ऐलान करने लगे हैं, बड़े बड़े चुनाव जैसे हो रहे हैं। यूपी के अंदर भी ये सोच तो रहे हैं, हालांकि उससे पहले बड़ी बड़ी पार्टियां, सपा आ गई है, कांग्रेस का चलो अस्तित्व नहीं है मानते, लेकिन सपा और बीजेपी की टक्कर है, ये तो सबको पता है। अब आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब क्या है? इन्होंने दिल्ली के अंदर जो किया, हालांकि स्कूलों की बोला इन्होंने कि स्कूलों की व्यवस्था ठीक की, हम मानते हैं ठीक है, आपने स्कूलों की व्यवस्था ठीक की और आप कहते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए लगाए, लेकिन लास्ट में जब आपने कोरोना काल में जो लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, उस वक्त आप राजनीति कर रहे थे। आपने एक इंदिरा गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल था, उसको चालू नहीं कराया। 2500 बेड का हॉस्पिटल था, उसको नहीं चालू कराया क्योंकि राजनीति करना चाहते थे आप। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हाल ही में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता यूपी में गए सियासी जमीन तलाशने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और उलझ जुलूल बयानबाजी करके योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो उस वक्त कुछ पत्रकारों ने कुछ ऐसे बड़े सवाल पूछ लिए जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। युधिष्ठिर, योगी सरकार पर निशाने की बात आपने कही तो मुझे याद आ गया, मनीष सिसोदिया ने फिर से निशाना साधा है। ये कह रहे कि पहले जो शिक्षा का बजट था 17% था, अब 13% कर दिया। यानी टारगेट कहीं ना कहीं योगी सरकार को है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से यूपी की तुलना वो कर रहे हैं, ये नहीं सोचते कि दिल्ली क्या है, यूपी कितना बड़ा स्टेट। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है। अब सोचिए, 2 करोड़ दिल्ली और 20-25 करोड़ के लगभग यूपी, और वहाँ की जनता में और यहाँ की जनता में बहुत फ़र्क है। वहाँ के मुद्दे और यहाँ के मुद्दे बहुत ही अलग हैं। हो सकता है कि यूपी के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी के अंदर बिजली पानी और ये जो फ्री वाला लॉलीपॉप पे ना चल पाए, और यूपी के अंदर राम मंदिर मुद्दा हो, धारा 370 मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो,
तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ऐलान तो बहुत बड़े कर रही है, लेकिन हमें जनता ये भी जान गई है, अभी हाल ही में 1-2 साल हुए हैं सरकार आए हुए, तो लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहला जो सबूत है कि इन्होंने क्या किया, ये क्या करना चाहते हैं, क्या किया इन्होंने, वो जनता देख चुकी है। उस वक्त जब यूपी वालों को लात मार के भगा दिया था इन्होंने, बसें भेज दी थी, वो सबको दिख रहा था, बसें भेज दी तुमने और बाद में कह रहे हो बस तो चलेंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया सुबह सुबह बस खड़ी होगी कि यहाँ से यूपी जाइए आप दिल्ली छोड़ के, लोग बस स्टैंड पर खड़े होके जाके, आप देखिए मेट्रो स्टेशन पर इतनी भीड़ लग गई, कितने लोग पैदल ही गए अपने घरों को, कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो यही सच्चाई है। अगर व्यवस्था होती, आप कहते हैं कि हम जो राशन फ्री दे रहे हैं, सरकार ने राशन जो फ्री दिया है उसको नहीं बांट पाए आप, तो यानी कि आप उस वक्त राजनीति कर रहे थे और दूसरी तरफ आप जनता को काल के गाल में समेट रहे थे। तो इन्हें पता है आम आदमी पार्टी को कि हम देख रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली। एक और चीज़ ये भी है कि चलिए आप उत्तराखंड भी जाके कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा सा स्टेट है। यूपी में इन्हें कहते हुए कि फ्री बिजली देंगे और ये देंगे फ्री, वो शर्म भी नहीं आती है? सोचते समझते नहीं है कुछ? शर्म ही नहीं इसीलिए नहीं आती है क्योंकि इन्होंने आंख पे पट्टी बांध रखी। पट्टी इसलिए बांध रखी है कि ये सोचते हैं कि हो सकता है, हमने दिल्ली में तो बहुत बड़ी गुगली फेंक दी थी कि ठीक है भाई, आप जो है फ्री बिजली का जो सिस्टम है यहाँ हम भी लागू कर देंगे यहाँ पे यूपी के अंदर, तो आप आइए। लेकिन अब समझना होगा ऐसा नहीं, क्योंकि यूपी वाले समझ रहे हैं कि हमको जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, लात मार के भगा दिया था आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम गरीब हैं, हमारा पेट कैसे भरेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने उनकी व्यवस्था की थी और एक हजार रुपये जितने भी खमचे वाले हैं या क्या रेडी खमचे वाले जो है सबको 1,000 रुपये दिए थे लॉकडाउन के दौरान। केजरीवाल ने क्या दिया, इन्होंने कह दिया था, अब देखिए अभी आपको बता रहा हूँ मैं, बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है केजरीवाल को। केजरीवाल से कहा है कि भाई आपने कहा था कि जो लोग रेंट पर रहते हैं उनका किराया माफ 3 महीने का, हाँ 3 महीने का वो हम देंगे, जो किराएदार है उनको माफ करेंगे और हम देंगे पैसा। लेकिन अभी तक क्यों नहीं दिया, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो सब समझ चुके हैं, हाईकोर्ट ही बता रहा है समय समय पर, जनता भी देख रही है कि कोरोना काल में क्या हुआ और इनकी स्थिति क्या बोलते हैं कि भैया हमने रोड अच्छे किए। अब जाइए देखो आप रिंग रोड के आसपास जब पानी भरता तो लगता है कि यहाँ बारिश होती है तो लगता है तालाब बन गया है, यहाँ तालाब बन गया और राजनीति शुरू हो जाती है। अब देखा आपने कि बीजेपी के एक प्रवक्ता है और बग्गा साहब, उन्होंने राफ्टिंग शुरू कर दी वहाँ इस बार बारिश में। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी भले ही कुछ बड़े बड़े ऐलान कर दे, हम ये कर देंगे, आप एक छोटी सी पार्टी हैं। और दूसरी बात, जो नेशनल पार्टी हैं उनकी स्थिति देखिए कैसी है, वो काम भी करते हैं, भले ही मुद्दे उनके छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं फ्री से। अब सोचिए क्या कब तक तुम किस लोगों को विकलांग बनाते रहोगे? क्या आप फ्री से कोई स्टेट चल सकता है? नहीं सर। आप जब तक उनकी व्यवस्थाओं को लोगों के बीच बैठकर, या फिर हो सकता है जनता को थोड़ी परेशानी हो किसी चीज़ से, लेकिन फ्री से कब तक आप उसको ला दोगे? आपको तो भरना पड़ेगा उसका टैक्स। आप एडवर्टीजमेंट कहाँ से भरेंगे? जनता से ही लेंगे, जनता ही जो पैसा टैक्स के तौर पे देती है वही आप फ्री में बांटेंगे। फ्री में बांटेंगे और उसके बाद में कहेंगे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसे ही नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही है। ये सब इनकी राजनीति है, ये सच्चाई है। जनता को पता है कि भले ही ये फ्री कह दे, 10 लाख कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए एजुकेशन लोन देंगे, मुझे लगता है ये 2 लाख भी नहीं दे पाएंगे। सच्चाई है। अगर पहली बात तो यूपी में सबसे बड़ी बात, दिल्ली में कितना दे रहे हैं एजुकेशन लोन? कुछ नहीं, कई लोगों देखिएगा आप कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया। मेरे कई सगे संबंधी, मैं नहीं कहता, और कोई ऐसे मेरे सगे संबंधी के अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनका जो है बिजली माफ की बात आती है, लेकिन बाद में बिलाते हैं। आप भी दिल्ली में रहती है, आपका भी आता होगा। तो केजरीवाल साहब कब तक आप झुठलाओगे? आप नटवर लाल हैं, भले ही आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की जनता समझदार है, बिहार की जनता समझदार है, पंजाब की जनता समझदार है। आप कहीं भी कुछ कर लें, उत्तराखंड में कुछ, सच्चाई ये है जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक ना तो प्रदेश मजबूत होगा और ना ही देश मजबूत होगा। तो केजरीवाल सरकार को समझना होगा कि फ्री का जो लिस्ट सिस्टम है ये कुछ ही समय तक है, नहीं चलेगा, तो जनता इनको दूर कर देगी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर। तो लगातार फ्री के दावे किए जा रहे, वादे किए जा रहे। पहले फ्री बिजली देने की बात कही जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भेजा जाएगा यूपी के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए, यानी एक और लॉलीपॉप देने की एक कोशिश आम आदमी पार्टी की। शायद वो समझ नहीं पा रही है कि जनता उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े वादे कर ले। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों से जुड़ने के लिए लगातार बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।